स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैथमेट। और आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की गणित पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सुकन्या समृद्धि योजना ये भारत सरकार की एक बचत योजना है जिसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया था। अगर आपके घर में किसी बेटी का जन्म होता है तो आप उसके नाम से एक अकाउंट खुलवा सकते हैं जिसमें आप हर साल 250 रुपए से लेके 1.5 लाख तक की राशि जमा कर सकते हैं। और ये राशि आपको जमा करवानी होती है हर साल जब तक आपकी बेटी 14 साल की ना हो जाए तब तक। फिर 15 साल से 21 साल तक की उम्र में जब आपकी बेटी है तब तक आपको कोई भी अमाउंट जमा नहीं करवाना है। 21 साल के बाद उस अकाउंट की मैच्योरिटी हो जाएगी, आपको आपका पैसा विथ इंटरेस्ट वापस मिल जाएगा जिसका यूज आप बेटी की एजुकेशन के लिए कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा फॉर्मूला जो स्पेशली सुकन्या समृद्धि योजना के लिए बनेगा और उसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं कि अगर मैं हर साल इतना अमाउंट डिपॉजिट कराऊं तो 21 साल बाद मेरे को कितना पैसा वापस मिलेगा। या फिर अगर आपने कुछ टारगेट सेट किया है कि मुझे 21 साल बाद इतना पैसा चाहिए तो हर साल तुम्हें कितना डिपॉजिट करना चाहिए। तो लेके चलता हूं आपको मेरी क्लास में। तो देखिए ये योजना कैसे काम करती है। जैसे कि जिस ईयर में आपकी बेटी का जन्म हुआ है, अगर आपने उसी साल से ये अकाउंट खुलवा लिया और आपने टारगेट किया कि मैं हर साल 1000 रुपीज उस अकाउंट में डिपॉजिट करवाऊंगा, तो फर्स्ट ईयर आपने जो 1000 रुपीज डिपॉजिट करवाए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरेज है। वैसे कभी 8 से ज्यादा होती है, कभी 8 से कम होती है, तो मैंने उसको एवरेज 8% लिया हुआ है। तो उस साल के एंड तक आपको कितना अमाउंट बनेगा, वैसे वो आप ले नहीं सकते लेकिन इतना अमाउंट उस साल के एंड तक बन जाएगा और वो होगा P इंटू 1+R/100। ये जैसा कि सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें हमने प्रिंसिपल ऐड करके ऐसा बनता है P इंटू 1+R/100, यानी 1000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% अपॉन 100, यानी 1000 इंटू कितना हो गया 1.08, मतलब 1080 रुपीज। तो ये हमने 1000 रुपीज पे 8% इंटरेस्ट ऐड करके इतना अमाउंट निकाल दिया, यानी उस साल के एंड तक जो आपने 1000 रुपए भरे थे वो बन चुके होंगे कितने, 1080 रुपए। ये सिंपल एक कैलकुलेशन है। लेकिन अब नेक्स्ट ईयर आपको फिर 1000 रुपए जमा करवाने, वैसे जरूरी नहीं है, आप 250 से लेके 1.5 लाख तक कोई भी राशि जमा करवा सकते हैं, लेकिन यहां मैं मान के चल रहा हूं कि आप हर साल एक सेम अमाउंट जमा करवा रहे हैं। तो अगर आपने सेकेंड ईयर भी 1000 रुपीज जमा करवाए तो अब आपको इंटरेस्ट किस पे मिलेगा। एक तो जो अभी आपने 1000 रुपए जमा करवाए वो, और दूसरे जो पिछले साल के 1080 रुपए बने वो, उन दोनों का टोटल यानी 2080 रुपीज। तो इस 2080 रुपीज पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा और कितना हो जाएगा 2080 इंटू 1+8/100, यानी सेम 1.08। तो 2080 में इंटू 1.08 किया मतलब कितना हो गया 2246.4 रुपीज। इतना अमाउंट आपके सेकेंड ईयर के एंड तक बन जाएगा। ऐसे नेक्स्ट ईयर के लिए आपने फिर 1000 रुपए जमा करवाए तो 1000 रुपए और ये 2246 ये मिला के कितने हो जाएंगे 3246 रुपीज। वो फिर 1.08 से मल्टीप्लाई होके तीसरे साल के एंड तक उतना अमाउंट मिल जाएगा। तो इन जनरल मैं ले रहा हूं कि सपोज करो कोई पेरेंट्स है, वो हर साल x रुपीज डिपॉजिट करने का टारगेट रखते हैं कि हम हर साल x रुपीज इसके अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, उन्होंने बेटी के जन्म होते ही अकाउंट वो खुलवा दिया और x रुपीज हर साल वो उस अकाउंट में डाल रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, वो R अपना हम 8% भी हो सकता है, 8.2 भी हो सकता है, 7.6 भी हो सकता है। ठीक है, इन जनरल जो एवरेज होती है वो हम 8% लेके चलेंगे। तो 1+R/100 जो हमारा यहाँ बार बार फैक्टर आ रहा था कि हर अमाउंट जो है वो 1+8/100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे वो अपना फैक्टर कौन बनेगा 1+R/100, और इस फैक्टर को मैं एज्यूम कर रहा हूं y। तो देखिए पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल के एंड में कितना अमाउंट बनेगा। देखिए फर्स्ट ईयर में आपने x रुपीज जमा करवाए तो अमाउंट कितना बन जाएगा x इंटू वाई, मतलब जैसे 1000 था तो 1000 इंटू 1.08, तो ये वही चीज है, x आपने अमाउंट जमा करवाया और y का मतलब है 1.08, तो वो कितना हो गया x इंटू वाई हो गया। सेकेंड ईयर के एंड में, अब सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा होगा, x रुपीज जो आपने और जमा करवाए
और x इंटू वाई रुपीज जो पहले के बने हुए हैं वो, तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया, x प्लस एक्स वाई हो गया। अब उस पे भी 1.08 मल्टीप्लाई होगा, यानी उस पे भी y मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा ये x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर, इसमें हम y मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए x रुपीज आपने फिर जमा करवाए, एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर रुपीज ये पहले के हैं, अब इसमें आपने फिर से y मल्टीप्लाई किया, तो फिर थर्ड ईयर के एंड तक आपका अमाउंट बन गया एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब। जब हम इसमें y मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। फिर फोर्थ ईयर में फिर आपने x रुपीज जमा करवाए, तो देख लीजिए एंड में कुछ ऐसा बनेगा। तो इस तरह से आपको अमाउंट जमा करवाते रहना है, हर साल कुछ अमाउंट आपने जमा करवा दिया। और यहाँ मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप हर साल एक सेम अमाउंट x रुपीज जमा करवा रहे हैं। तो देखो 14th ईयर के एंड तक आपको अमाउंट जमा करवाना है, तब तक आपका अमाउंट इतना बन जाएगा, 14 साल के एंड तक ये अमाउंट आपका बन जाएगा। अब देखो कैसे ये हुआ, पहले में x इंटू वाई आ रहा है लास्ट में, दूसरे में एक्स वाई स्क्वायर आ रहा है, तीसरे में एक्स वाई क्यूब आ रहा है, चौथे में एक्स वाई फोर आ रहा है। ऐसे जब लास्ट ईयर तक पहुंचोगे यानी 14th ईयर तक पहुंचोगे तो लास्ट टर्म क्या होगा, एक्स वाई की पावर 14 होगा। यानी सीरीज अपनी चलेगी लास्ट ईयर के एंड तक, यानी 14th ईयर के एंड तक आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा ये x इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब अप टू एन सो ऑन एक्स वाई की पावर 14। क्योंकि देखो अगर फोर्थ ईयर की बात करें हम तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब अप टू एक्स वाई फोर तक जा रहा है, थर्ड ईयर में एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब तक जा रहा है, ऐसे 14th ईयर में एक्स वाई स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू एक्स वाई 14 तक जाएगा। तो ये सम, ये एक सीरीज बनी, तो 14th ईयर के एंड तक का जो अमाउंट है उसमें से मैंने x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एंड सो ऑन y की पावर 14। अब जैसा कि हम जानते हैं ये एक जीपी सीरीज होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस जीपी का फर्स्ट टर्म है y और इसका कॉमन रेशियो वो भी कितना है, y है। तो जीपी के सम का फॉर्मूला होता है ये a आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ए का मतलब है फर्स्ट टर्म अपना है y, कॉमन रेशियो वो भी कितना है y। तो देखिए क्या बनेगा, ये x एज इट इज, यहां मैंने फॉर्मूला लगाया y प्लस वाई स्क्वायर वाले में, तो a का मतलब हो गया y, r का मतलब हो गया y अपॉन r का मतलब y। तो ये अपना एक फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे n का मतलब क्या है, कितने टर्म्स है टोटल, इसमें 14 टर्म्स है, तो इस n का मतलब कितना हो गया, 14 हो गया। यानी 14 साल के एंड तक आपको जो मेच्योरिटी अमाउंट बनेगा, लेकिन उसको भी अभी आप निकाल नहीं सकते पूरा, तो 14th ईयर के एंड तक आपका जो मेच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो होगा x इंटू वाई, वाई की पावर 14 माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन। ये आपका मेच्योरिटी अमाउंट बन गया 14 साल के एंड तक। लेकिन अभी भी पॉलिसी, अभी भी योजना खत्म नहीं हुई है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि जब आपकी बेटी 15 से 21 साल की ड्यूरेशन में है तब आपको कोई भी अलग से अमाउंट डिपॉजिट नहीं करना है, जो आपका अमाउंट ऑलरेडी पड़ा है उसी पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो देखिए 15वें साल में आपका इतना अमाउंट 14 साल के एंड तक आया था, उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इंटू वाई होगा, तो ये वाई का बन जाएगा वाई स्क्वायर। फिर 16वें साल में ये अमाउंट यहाँ पे प्रिंसिपल बन गया, फिर वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई का क्यूब हो जाएगा, फिर y से मल्टीप्लाई होगा y का 4 बनेगा, जैसे जैसे 21 साल तक पहुंचेंगे वो बन जाएगा y की पावर 8 तक। तो ये आपका फाइनल मेच्योरिटी अमाउंट हुआ x y की पावर 8 y की पावर 14 माइनस वन अपॉन y माइनस वन। यहाँ पे x क्या है, x वो अमाउंट है जो आप हर साल डिपॉजिट कर रहे हैं, अगर आप हर साल सेम कर रहे हैं तो। y का मतलब क्या है, y का मतलब है 1 प्लस आर अपॉन 100, यानी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 8 बाय 100 यानी 1.08। तो ये आपका मेच्योरिटी अमाउंट बन गया 21 साल के एंड में। क्या होगा, x y की पावर 8 y की पावर 14 माइनस वन अपॉन y माइनस वन। अब जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया मैं एवरेज 8% ले रहा हूं, तो अगर r इक्वल टू 8% है मतलब y इक्वल टू 1.08 हो गया। ये y की जगह मैंने हर जगह 1.08 रख दिया, तो इसकी जब कैलकुलेशन मैंने की तो उसका आंसर आया 44.82 इंटू एक्स।
मतलब अगर आप हर साल 1,000 रुपए जमा करवाते हो, अगर आप हर साल 1,000 रुपए जमा करवाते हो तो आपको मेच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा? 44,820 44,820 आपका मेच्योरिटी अमाउंट होगा। वैसे एक्चुअल में आपने कितना जमा करवाया है? 14 साल तक आपने 1,000 रुपए जमा करवाया, मतलब 14,000 रुपए आपने जमा करवाए, उसके बदले में आपको रिटर्न मिल रहा है कितना? 44,820। लेकिन कई बार क्या होता है कि बेटी के जन्म होते ही अगर हम वो अकाउंट नहीं खुलवाए, मान लो उसके 1-2 साल बाद, या कई बार वैसे इसमें लिमिटेशन है कि जब तक आपकी बेटी 10 साल की है तब तक आप वो अकाउंट खुलवा सकते हो। तो अगर आपने अकाउंट खुलवाने में देरी की है तो भी फॉर्मूला है अपने पास। सिंपल क्या होगा, ये सारे टर्म सेम रहेंगे, सिर्फ यहाँ जो y की पावर 14 आ रहा था उसकी जगह पे y की पावर 14 माइनस n हो जाएगा। और इस n का मतलब क्या है कि जब आपने अकाउंट खुलवाया तब आपकी बेटी की एज क्या है। जैसे मान लो कि बॉर्न होते ही अगर मैंने अकाउंट खुलवाया, मतलब जब बेटी 1 ईयर की होने वाली है तब की बात कर रहा हूं, अगर आपने उस टाइम पे अकाउंट खुलवाया मतलब n इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर बेटी 1 साल की हो गई उसके बाद आपने अकाउंट खुलवाया तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर बेटी 2 साल की है n इक्वल टू 2 हो जाएगा। ऐसे हम 10 साल तक वो अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसके बाद ये अकाउंट हम नहीं खुलवा सकते। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल है कि डॉटर 1 ईयर ओल्ड की है और हमने वो अकाउंट खुलवाया है 1,000 रुपीज के साथ, मतलब हर साल मैं टारगेट कर रहा हूं कि 1,000 रुपीज मैं उस अकाउंट में डिपॉजिट करूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, मतलब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपना x क्या हो गया? 1,000 रुपीज। y अपना 1.08 है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। n अपना 1 हो गया क्योंकि 1 ईयर ओल्ड जब डॉटर है तब हमने वो अकाउंट खुलवाया है। तो फॉर्मूला बन जाएगा ये x y की पावर 8 y की पावर 14 माइनस n माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, इसमें सब कुछ रख दो। x की जगह 1,000 रखा, y की पावर 8, y का मतलब 1.08 उसकी पावर 8, y की पावर 14 माइनस n यानी 1.08 की पावर 14 माइनस 1 मतलब 13 हो गया, माइनस 1 अपॉन 1.08 माइनस 1 यानी 0.01। तो ये सॉल्व करने पे आंसर आया 39,786 रुपीज।